नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक लेखक है दोस्तों जिनका नाम है यशवंत भागवत जी। और उन्होंने मौत के परे मतलब जो अनुभव कुछ जिन लोगों को आए हैं उसका, और जिन्होंने मौत को मतलब बहुत ही करीब से देखा है, ऐसे लोगों का मतलब जिस तरीके से उनको अनुभव हुए उसका संकलन किया है। और उन्होंने एक बात कही है दोस्तों, ये जो बात है वो थोड़ी सी मुझे महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं उस मतलब बारे में बात करूँ। उन्होंने ऐसे कहा है कि जिनको एनडी हुआ है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो मौत को करीब से देख कर आए हैं, ऐसे लोगों में मतलब ऐसे ज़्यादातर लोगों में उन्होंने कुछ बदलाव देखे। वो ऐसे बदलाव थे दोस्तों कि जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ अगर कोई एक स्वार्थी इंसान होगा तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि उसका जो स्वार्थ है या फिर वो जिस तरीके से जिस चीज़ के पीछे भागता था, वो जो चीज़ें थी वो एकदम कम हो गई। मतलब वो इंसान जो पहले इतना भी नहीं सोचता था किसी का बुरा करते समय, तो ऐसा जो इंसान था वो भी पूरी तरीके से बदलता गया। और ऐसे जो इंसान है वो इतने बदले दोस्तों कि वो दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे। वो लेखक हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि पहले जो इंसान दूसरे का कुछ बुरा करता था या फिर जिस मतलब दूसरे को दुख दे या फिर सुख दे जिसको पड़ी नहीं होती थी, ऐसे जो लोग हैं जब उनको एनडी का अनुभव हुआ ऐसे लोगों में, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो पूरी तरीके से बदल गए। इसलिए हमने भी बहुत सारे केसेस में आपसे मतलब हमने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो पहले अपने फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, दूसरों के साथ भी बुरा बर्ताव करते थे, अपने दोस्त के साथ या फिर अपने काम पे भी जितना इतना अच्छा उनका रवैया नहीं होता था किसी और से, ऐसे जो लोग थे दोस्तों वो तुरंत एकदम मतलब बदल गए। ऐसा क्यों होता है? तो वो जो भागवत जी है वो हमसे ये कहते हैं कि ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि मौत के जो परे दुनिया है उसको वो बहुत ही ज़्यादा करीब से देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। इसलिए उनको पता चलता है कि यहाँ पर मैं कितना भी स्वार्थी बनूँ, लेकिन जो असल दुनिया है इंसान की, वहाँ पर ऐसा स्वार्थ नाम का कुछ भी नहीं है। आज मैं किसी का कुछ बुरा करूँ तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरा ही कल बुरा करने वाली है। और ऐसे जो लोग हैं दोस्तों वो दूसरे को भी अपनी ही नज़र से देखते हैं। मतलब कैसे कि जैसे हम सोचते हैं ना कि तुम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्यों? क्योंकि तुम्हें मतलब इच्छा है ना कि दूसरा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। तो उनको यही सारी चीज़ें दिखती है कि जैसे मैं आज किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो कोई पराया इंसान है, वो मेरे जैसा ही एक आत्मा है, वो उसी स्रोत से आया है जहाँ से मैं आया हूँ। इसलिए वो हमसे ये कहते हैं कि इसलिए ऐसे जो बदलाव होते हैं वो बहुत बार ऐसे लोगों में देखे गए हैं। ऐसे जो चीज़ें होती है दोस्तों इसमें वो लोग सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मतलब जान जाते हैं। जैसे भागवत जी हमसे ये कहते हैं कि कोई एक इंसान है और वो पैसे के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागता है, तो जब ऐसे मौत के परे की दुनिया जब वो देखता है अपने आंखों से, उसका अनुभूति जब उसको मिलती है, तब उसको यह पता चलता है कि अरे यहाँ पर इस पृथ्वी पर शायद इसके पीछे मैं भाग भाग कर मैं बहुत ज़्यादा मतलब माया जमा कर सकूँ, अपना बड़ा बंगला बन सकूँ, लेकिन उस दुनिया में ऐसी जो चीज़ें हैं उसको दो कौड़ी की भी कीमत नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसके पीछे क्यों भागूँ? हाँ, जितना मेरा मतलब चरितार्थ चल सके, मेरा मतलब पेट भर सके उतना ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसका हवैस करना, उसकी आसक्ति करना ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव कहे थे दोस्तों कि बहुत सारे लोगों पर उन्होंने मतलब उनका संकलन किया था, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च किया था, तो उन्होंने वही कहा कि ऐसे जो बदलाव है वो ज़्यादातर लोगों में देखे गए। और वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि ऐसे जो बदलाव है वो उनके मतलब ज़्यादातर अच्छे ही बदलाव थे। जैसे कोई एक इंसान था, वो मतलब पहले कभी भी वो समाधानी नहीं रहा, हमेशा किसी चीज़ के पीछे भागता रहता था या फिर हमेशा दुखी रहता था, उसको कुछ ना कुछ टेंशन रहता था। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे जो लोग हैं वो टेंशन से भी परे चले गए, जो उनसे उनको लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर आज सुखी नहीं हूँ या फिर यहाँ पर मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा दुख है, तो उस दुनिया में तो मैं समाधानी होऊंगा, और वो इतनी सुंदर दुनिया है कि वहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मतलब मेरा जो असिल का घर है वहाँ पर तो सुख है, तो यहाँ पर मेरे सामने दुख हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मतलब पल भर की ज़िंदगी है। तो इसलिए उन्होंने मतलब इसी तरीके से कहा कि ऐसे जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर एनडी के लोगों में देखी गई है। तो ये जो सारी बातें थी हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे ही बहुत कम लोगों को मतलब एनडी का अनुभव होता है। तो हम उन सारी चीज़ों से क्या सीखे? तो जैसे उनमें बदलाव आए, जैसे मैं किसी चीज़ के बाद पीछे भागता हूँ तो नहीं, मेरे असल के घर में मतलब इन सारी चीज़ों को वैल्यू नहीं होगी। वहाँ पर किसको वैल्यू होगी कि तुमने दिल से किसी के साथ बात की या फिर तुमने दिल से निस्वार्थ भावना से किसी को मदद की क्या। तो ऐसे हम मतलब जो विचार है उस पर हम मतलब जोर दें, उस तरीके से अगर कर्म करते रहे तो जिस मतलब कारण की वजह से हमारी आत्मा ने जीवन लिया है दोस्तों, उसको हम बहुत अच्छे से मतलब पूरा कर सकेंगे। हम कहीं ना कहीं हमारी कर्मों से हमारे जो अपने हैं, हमारी मार्गदर्शक आत्मा हो या फिर उच्च बली आत्मा हो, ये भी हमारे जीवन से खुश हो सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सके। सारे लोगों को ही ऐसे अनुभव नहीं आते, लेकिन जिन लोगों को आए हैं और जो लोग उससे सीखे हैं, तो हम मतलब उस तरीके से सीख कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आत्मा का उद्देश्य है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।